Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 1st and subject is English grammar. Bete, it is your revision video of chapter 1, 2 and 3. In this video we will revise chapter 1, 2 and 3 because chapter 1, 2 and 3 will come in your exams. Okay bete? So open chapter 1. In chapter 1, page number 5, we have learned already alphabetical order. Once I will remind you what is alphabetical order. Beta, when we write the alphabet in alphabetical order, which we find in dictionary, okay bete, so it is called alphabetical order, like this: A, B, C, D to Z. Okay. As you know very well, there are 26 alphabet in English alphabet. Okay. And we can write these alphabet in two forms में हम इन alphabets को लिख सकते हैं. फर्स्ट है कैपिटल एंड सेकेंड है स्मॉल. देखो ये कैपिटल लेटर है A, B, these are capital and it is small a. So we can write these alphabet in two forms. What is? That is capital and small. Got it? Now turn the page. On page number 6, some exercise are given to you. First one is write small letter for the given capital letters. ये आपको capital letter दिए हुए हैं, इनके आपको small letters लिखने हैं. We have done these already. हम ये exercises पहले कर चुके हैं बेटे. So आप लोग A, B, C, D की दोनों forms capital और small previous classes में पढ़ चुके हो. I think there is no problem to write. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, लिख सकते हो ना. कैपिटल को स्मॉल में और स्मॉल को कैपिटल में आप लिख सकते हो. ओके. नाउ कम ऑन दिस एक्सरसाइज. थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द अल्फ़ाबेट ओरली आपको इनके आंसर देने हैं, लिखना नहीं है. विच लेटर इज द फर्स्ट लेटर? कौन सा लेटर फर्स्ट होता है? सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? डेफिनेटली ए. ओके. Which is the last letter? As you know very well, Z is the last letter. Which letter comes before K? K से पहले क्या आता है? बोल के देखो. A, B, C, D आपको पता चलेगा. K से पहले आता है J. Which letter comes after S? S के बाद कौन सा लेटर आता है? T. Which letter comes after E? E के बाद कौन सा आता है बेटा? F. Now come on page number 7. On page number 7, write these letters in alphabetical order in the given blanks. ये आपको जगह दी हुई है, इसमें आपको alphabetical order में लिखना है. मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि alphabetical order क्या होता है बेटा. हम letters को A to Z जिस तरीके से लिखते हैं उसे हम alphabetical order बोलते हैं. ठीक है. और वर्ड्स के बारे में बात रही तो वर्ड्स जैसे हम डिक्शनरी में फाइंड आउट करते हैं, पहले ए, फिर बी, सी, लाइक दिस. ओके. ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है. अब देखो करना कैसे होता है ये आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ. जैसे यहाँ दिया हुआ है SVRQTPU, ये लेटर्स आपको दिए हुए हैं. इन लेटर्स को आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट विच लेटर कम फर्स्ट. तो हम देखेंगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. अपने P से स्टार्ट हो रहा है और सबसे फर्स्ट लेटर क्या है? P है. तो बेटा हम P को ऐसे एक हल्की लाइन ड्रॉ कर देंगे और क्रॉस करके यहाँ P लिख देंगे ताकि हमें पता चले P हम कर चुके हैं. फिर P के बाद P, Q, ये लिखो R, S एंड T, U एंड V. ठीक है. अब आप एक चीज़ ध्यान से सुनेंगे अच्छे से कि बेटा ये तो आपको सेम सीक्वेंस में दिया हुआ है. हो सकता है कि Q मिसिंग हो, तो P के बाद अब Q अगर इसमें दिया ही नहीं है तो P के बाद क्या आएगा? R आएगा. तो हम P के बाद क्या लिखेंगे बेटा? R लिखेंगे. द आंसर डिपेंड्स ऑन आवर क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन है उसी पर हमारा आंसर डिपेंड होगा. अगर हमको सीक्वेंस में दिया हुआ है तो हम सीक्वेंस में लिख देंगे, अदरवाइज अगर किसी लेटर को छोड़कर दिया हुआ है तो उसी तरीके से हम इसे अरेंज करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट, अरेंज द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ये एनिमल्स के नेम्स आपको दिए हुए हैं, इनको आपको
अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है बेटा. नाउ सी हाउ विल यू अरेंज देम. दीज आर द वर्ड्स एज यू नो. ये वर्ड्स है ना, देखो टाइगर, काउ, हैन, गॉट. अब हम इसमें क्या चेक करेंगे, जो भी वर्ड्स है यानी अपने पास टाइगर है तो टाइगर का फर्स्ट लेटर क्या है बेटा, टी. काउ का फर्स्ट लेटर क्या है, सी. हैन का फर्स्ट लेटर एच और जी का गॉड का फर्स्ट लेटर जी. तो हम इस तरीके से फर्स्ट लेटर फाइंड आउट करके ये जो लेटर्स है इनको अरेंज करेंगे. पूरे वर्ड को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अपन इनको अरेंज करेंगे. तो देखो सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है इसमें से, टी, सी, एच और जी में से कौन सा लेटर आता है, कौन सा लेटर आता है बेटा, सी. तो अपन काउ को फर्स्ट पहला नंबर दे देंगे, ठीक है. फिर उसके बाद जी, तो जी को सेकेंड यानी गॉड को सेकेंड. फिर आता है एच, तो हैन को थर्ड. उसी तरीके से लास्ट में आएगा टी, तो अपन टाइगर को फोर्थ. इस तरीके से अपन को अरेंज करना होता है. नाउ वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट. एज यू नो इन अल्फ़ाबेट फैमिली देयर आर 5 वाउल्स. 5 वाउल्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं बेटा, ए, ई, आई, ओ, यू. दीज आर द वाउल्स. रिमेनिंग लेटर्स आर कंसोनेंट. इनके अलावा जो लेटर्स बचते हैं ना, किस किस के अलावा बेटा, ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो लेटर्स हैं वो क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं. अपने पास 5 तो वाउल्स होते हैं और 21 कंसोनेंट होते हैं. क्लियर बेटे. ओके, नाउ आपको ये एक्सरसाइज दी हुई है. इट्स वेरी इजी टू फिल. वाउल्स फिल करने हैं यहाँ, ठीक है. ये देखो वाउल्स फिल करने हैं पेज नंबर 8 पर. और ये पेज नंबर 9 पर आपको क्या फिल करना है बेटा, ये एक्सरसाइज दी हुई है. ये जो आपको वर्ड दिए हुए हैं इनसे आपको क्या करना है, एक वर्ड फॉर्म बनाना है, ठीक है. और ये जो लाइन दी है, चेंज अ लेटर एंड टॉय बिकम्स अ बॉय, ये पिक्चर देख के, ठीक है. नेक्स्ट, सर्कल द वर्ड दैट बिगिन विद बाउल. बाउल से शुरू होता है वो लेटर, उस वर्ड को सर्कल करना है. तो एज यू नो वेरी वेल बाउल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू. क्लियर. तो वो लेटर्स को. नाउ लास्ट, राइट वाउल्स इन वी एंड कॉन्सोनेंट इन सी. वी हैव डन ऑलरेडी दीज एक्सरसाइज. नाउ टर्न द पेज. Second chapter, the sentence. Now it is very compulsory to understand what is a sentence, as we have already cleared that sentence is a group of word which makes complete sense. Okay बेटे, सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जो कि हमें कंप्लीट सेंस देता है या जिससे कि कंप्लीट सेंस निकलता है. क्लियर. किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड को हम सेंटेंस नहीं कह सकते. सेंटेंस की खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो उसे फॉलो करनी ही होती हैं. जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. ओके, सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. तो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, नेवर फॉरगेट टू राइट अ सेंटेंस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. क्लियर बेटे. आप कभी नहीं भूलेंगे कि किसी भी सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है. क्लियर. चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो या फिर इम्पेरेटिव हो, किसी भी टाइप का कोई भी सेंटेंस हो, आप उसे हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. क्लियर. एंड अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एंड क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस के लास्ट में मार्क लगाना 100% कंपल्सरी है. ओके बेटे. नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड दैट सेंटेंस होता क्या है. ये देखो, पैट हैज़ अ डॉग सीमा. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये क्या है बेटा, सेंटेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि इससे हमें कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं मिल रहा है. यहीं इन्हीं वर्ड्स को हमने अरेंज करके लिखा है, सीमा हैज़ अ पैट डॉग. ये वी कैन गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस से हम एक इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज सीमा हैज़ अ पैट डॉग. सीमा के पास एक पैट डॉग है, तो इट इज़ अ सेंटेंस. नेक्स्ट, एक्स द लेज हैन. कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन देखो इन्हीं वर्ड्स को हमने अरेंज कर दिया. द हैन लेज एग्स. इन्फॉर्मेशन मिली ना, दैट इज़ अ सेंटेंस. गॉट इट. अब आपको ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं इनको अरेंज करना है. वी हैव डन ऑलरेडी दीज एक्सरसाइज. आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट, मैच द बिगिनिंग वर्ड्स विद दियर एंडिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. बिगिनिंग वर्ड्स ये आपको दिए हुए हैं,
इनको आपको मैच करना है. ओके, नेक्स्ट some questions are given to you. We will do that. What is your name? बेटा you have to write down your full name here in a sentence. तो आप कैसे लिखोगे? My name is रजनी शर्मा. आप सब अपना नेम लिखोगे, ठीक है बेटे, फुल नेम ऐसे सेंटेंस में. माय नेम इज़ रजनी शर्मा. व्हेन डू यू गेट अप? तो आप लिखोगे जितने भी बजे आप उठते हो, आई गेट अप एट 5 o'clock. ठीक है बेटे, गॉट इट. हाउ डू यू डू? तो हाउ डू यू डू का आंसर आप दोगे आई एम फाइन. ठीक है. इन विच क्लास डू यू स्टडी, डू यू रीड? तो आप दोगे आई स्टडी इन या आई रीड इन, दोनों लिख सकते हो. आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट. ठीक है बेटे. फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर को 100% याद रखेंगे आप, इसे नहीं भूलेंगे. इन विच सिटी डू यू लिव? So I live in Jaipur. Got it बेटे. नेक्स्ट, ये आपको एक्सरसाइज दी हुई है, यहाँ आपको देख के बताना है, ये फिल करना है. वी हैव डन ऑलरेडी एंड दिस वन ऑल्सो डन. नाउ यूज ऑफ ए और एन. बेटा लिसन केयरफुली. यूज ऑफ ए एन. ए एन के यूज़ में क्या होता है बेटे, हम लोग ए और एन का यूज़ सिंगुलरिटी के लिए करते हैं, यानी किसी एक चीज़ को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए और एन. ठीक है, ठीक है बेटे. अब देखो, जिन वर्ड्स की साउंड कॉन्सोनेंट होती है उनसे पहले हम ए का यूज़ करते हैं. अब कैसे कॉन्सोनेंट होती है, सी देखो. बुक, बुक साउंड क्या है, बुक कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी प्रोनाउंसिएशन. पेन कॉन्सोनेंट साउंड है. टेबल कॉन्सोनेंट साउंड. वैन कॉन्सोनेंट साउंड. कैट कॉन्सोनेंट साउंड. तो ये जो वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है. इनसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, ए. सेम एज व्हेन द वर्ड साउंड बाउल. जब वर्ड्स की साउंड बाउल से स्टार्ट होती है, जैसे कि एप्पल, एप्पल, और ए क्या है अपना, बाउल से. एली, एलीफेंट, एलीफेंट, और ए अपना क्या है बेटे, वाउल से. तो जब वर्ड्स की साउंड वाउल से शुरू होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं. क्लियर. बस इसमें ए और एन का यूज़ अपन को करना है. हम एक्सरसाइज कर चुके हैं, यहाँ इसकी प्रैक्टिस करोगे आप कैसे ए और एन यूज़ करना है. इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. यहाँ आपको रॉन्ग यूज़ किया हुआ है, आपको करेक्ट यूज़ करना है. ठीक है बेटे. ए और एन इस एक्सरसाइज में आपको चूज़ करना है. आप कैसे चूज़ करोगे, ए और एन, वर्ड की साउंड देखोगे. आप सबसे पहले वर्ड की साउंड चेक करना, यानी उसको करेक्ट प्रोनाउंस करना सीखेंगे. देन आफ्टर यू कैन यूज़ ए और एन एग्जैक्टली. बिल्कुल करेक्ट आप तब फील कर सकते हो, आपको वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट आना चाहिए. ठीक है. और वो आप कैसे सीखोगे, तब आप स्टडी में ध्यान दोगे. ठीक है बेटे. सो वी हैव डन रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 to 3. चैप्टर का रिवीजन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, और स्टे सेफ, स्टे होम.